नमस्कार, मैं हूं संजय कुमरांशु और आप देख रहे हैं अनमोल यू लाइव। आज मदर टेरेसा चिल्ड्रन स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम सम्मानित गण मौजूद थे। आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दूर से आए हुए तमाम महानुभावों ने आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ कहा। हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन आज हकीकत में सुनने को मिला। दूसरे मित्रों से यानी नरेंद्र अपने दूसरे मित्रों के साथ बात कर रहे थे। जब थोड़ी आवाज सुनाई दी तो शिक्षक पूछते हैं कि कौन है जो शोर मचा रहा है। दूसरे बच्चों ने इशारा किया कि पीछे के 2-4 बच्चे हैं, ये शोर मचा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं, उन्होंने देखा बच्चों को बात करते हुए, तो उन्होंने कहा कि सजा के रूप में तुम्हें मैं बेंच पे खड़ा करूंगा। और 4 बच्चों को उन्होंने बेंच पे खड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र कहते हैं कि गुरुवर, मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इनके साथ बात कर रहा था। वो भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बात करने में अगर मैं भी शामिल हूं तो गलती मेरी भी है, तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए जैसे दूसरे बच्चों को मिल रही है। गुरुवर उसके बाद बारी बारी से दूसरे बच्चों से पूछते हैं कि आज मैं जो क्लास में पढ़ा रहा था, क्या तुम्हारा ध्यान इस पे नहीं था? किसी भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब नरेंद्र से पूछा गया तो नरेंद्र ने सारी बातें बता दी कि गुरुवर, आप क्या पढ़ा रहे थे बोर्ड के ऊपर और क्या कह रहे थे। तो गुरु पूछते हैं कि तुम तो बात कर रहे थे, तो फिर तुम्हारा ध्यान कैसे लगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था? तो नरेंद्र कहते हैं कि गुरुवर, मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था, लेकिन मेरा दूसरा ध्यान आपके ऊपर भी था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। यानी ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे स्वामी विवेकानंद नरेंद्र। एक तरफ बच्चों से बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ वो अपने गुरु के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। एकाग्रता के अद्भुत मिसाल थे स्वामी विवेकानंद। अमेरिका में एक बार टहल रहे थे, कुछ नौजवान बच्चे पानी में बॉल फेंका हुआ था और बॉल के ऊपर निशाना लगा रहे थे, अपनी बंदूक चलाकर निशाना लगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जरा दो मुझे भी ट्राई करने दो, मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ। बारी बारी से उन्होंने 12 निशाने लगाए और सब के सब बिल्कुल एक जगह पे सारे के सारे बॉलों पे उन्होंने निशाना लगा दिया। बच्चे आश्चर्यचकित थे और पूछा था कि हम लोग तो कई महीनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तब भी निशाना नहीं लगा पाते, आखिर आपने कौन सी ट्रेनिंग ली है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब एकाग्रता के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ, पूरे मन के साथ अगर किसी पे भी तुम ध्यान केंद्रित कर दोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे निशानेबाजी हो, चाहे युद्ध कला हो, तुम उसमें पारंगत साबित होगे। यानी ऐसे प्रतिभा के विलक्षण धनी स्वामी विवेकानंद। लेकिन अफसोस की बात मुझे, चूंकि मैं भारतीय हूं, हम सभी भारतीय बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात मैं चाहता हूं कि सभी अभिभावकों के लिए, स्वामी विवेकानंद शरीर त्याग चुके थे 4 जुलाई को। हमारे उस मठ के कुछ संतों ने कलकत्ता के 2 बड़े हाई कोर्ट के जजों को बुलाया था अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। एक महान संत जिसने सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फैलाया 4 वर्षों के अंदर, वो संत जब शरीर त्याग दिया और उसके अंतिम यात्रा में 2 बड़े बड़े जजों को जब बुलाया गया था, तो जजों ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। पूछा कि क्यों नहीं आना चाहते हैं? तो जज कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म के कई नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए हम नहीं जाना चाहते, हमारे हृदय में उनके लिए सम्मान नहीं है। और पहला उल्लंघन क्या था स्वामी विवेकानंद का? समुद्र पार कर गए थे। उस समय की धारणा थी कि समुद्र पार करना अशुभ होता है। स्वामी विवेकानंद पहले ऐसे संत थे जो समुद्र पार किए थे, इसलिए अशुभ हो गए थे उन जजों के अनुसार से। लेकिन जरा सोचिए कि जिस समय स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, तो पहले दिन के भाषण के बाद नेशनल का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर वो लिखता है कि एक भारत के ऐसे युवा ज्ञानी को सुनकर पहली बार लग रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में भेजना मूर्खता है, क्योंकि जिस देश में ऐसे सपूत रहते हैं और ज्ञानी रहते हैं, वहां किसी मिशनरीज को भेजना परम मूर्खता है। हमारे उस देश, उस महान देश यानी भारत का अपमान है।
अगर वो संत स्वामी विवेकानंद नहीं गए होते उन जजों के अनुसार से, जो अपने आप को जज कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं और कहते हैं कि हम न्याय दे रहे हैं, उन जजों के अनुसार से अगर स्वामी विवेकानंद नहीं कहते तो ये जो मिशनरीज थे पूरे विश्व में जाकर यही प्रचार करते थे कि भारतीयों को हम शिक्षित कर रहे हैं। ये अंग्रेज जाकर पूरे विश्व में फैलाते थे कि भारतीयों को हम शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय कौन है? सपेरे हैं, सांप के साथ खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, झोपड़ी में खेलते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, ये शमशान घाट की राख को अपने बदन पर लपेट कर घूमते हैं, भिखारी है। भिक्षा मांगने वाले भिखारियों की फोटो लेकर पूरे विश्व में दिखाते थे, अरबों खरबों पैसे जमा करते थे हम भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि हम भारतीयों को सुधार रहे हैं। अगर स्वामी विवेकानंद नहीं गए होते तो पहली बार विश्व को नहीं पता चलता कि ये भारत कितना महान है। लेकिन हमारे ही समाज के दो जज कहते हैं कि हम नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया था, समुद्र पार कर दिया थे। आप जरा सोचिए कि जिस समय स्वामी विवेकानंद वहां पे थे अमेरिका में, आपको पता है एक बहुत बड़ी संस्था थी स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण के बाद वो संस्था पूरे अमेरिका में अलग अलग जगहों पे स्वामी विवेकानंद के भाषण कराती थी, लोगों के बीच में प्रवचन कराती थी। और उस संस्था के पास वो संस्था पैसे लिया करती थी, वो संस्था पैसे लेती थी श्रोताओं से, लेकिन बदले में अगर 100 रुपये वो संस्था ले रही है तो बदले में स्वामी जी को सिर्फ 4 पैसे मिला करते थे एक भाषण देने के लिए। ये स्थिति थी। वो भारत का सन्यासी अपने उस विषम परिस्थितियों में काम करते हुए, जहां का -डिग्री टेम्परेचर है, उस पर -डिग्री टेम्परेचर में वो सन्यासी काम करते करते 31 बीमारियों से ग्रसित हो चुका था। 31 बीमारियां, हार्ट की समस्या, डायबिटीज की समस्या, बीपी की समस्या, नींद नहीं आती थी रात में, 1 से 2 घंटे बड़ी मुश्किल से सो पाते थे, पैर में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द हमेशा बना रहता था। स्वामी विवेकानंद जिस समय शरीर त्यागे थे, ठीक 1 महीने पहले माँ को पता चला कि मेरा बेटा बीमार है। माँ चली आई थी मठ में, बेलूर मठ में, और माँ कहती है बेटा मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। माँ को डांटा था, माँ को कहा था माँ हमारे इस आश्रम में किसी भी स्त्री का रहना संभव नहीं है, नियम का उल्लंघन है। माँ तू मेरी माँ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सेवा नहीं चाहता, माँ तू चली जा, क्योंकि अगर मैं ही नियम तोड़ूंगा तो फिर दूसरे सन्यासी कैसे नियम का पालन करेंगे। भेज दिया था अपनी माँ को, और 1 महीने के बाद शरीर त्याग दिया। यानी ऐसी बदतर स्थिति में भी वो स्वामी विवेकानंद अपनी माँ को भेज देते हैं, लेकिन सेवा नहीं लेते हैं। और वैसे महान संतों के लिए कोई भारतीय कहता है कि सनातन धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक महान संत जिसने चिराग जलाया पूरे विश्व में, लेकिन हम भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं एक सबक है वो दे के जा रहा है। शिक्षा एक अलग चीज होती है, लेकिन ज्ञान एक अलग चीज है। शिक्षा कोई भी साक्षरता को प्राप्त करके, लिखने पढ़ने की कला को सीख कर कोई अगर ये सोचता है कि मैं शिक्षित हो गया हूं तो बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि भारत में केरल भी एक राज्य है जिसको 100% शिक्षित कहते हैं, 100% लिटरेसी है जहां पे, लेकिन क्या शिक्षा 100% होने के बाद क्या वहां पे अपराधी घटनाएं नहीं घटती हैं? क्या वहां के लोग घोटाले नहीं करते हैं? क्या वो मर्डर नहीं होते हैं? शिक्षा होने के बावजूद भी, साक्षरता होने के बावजूद भी अपराध नहीं रुकता है जब तक इंसान ज्ञानी नहीं बनता है। और ज्ञान का अर्थ ये होता है कि जो भी शिक्षा आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ले रहे हो उसे ले लो, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसका सही सदुपयोग करो कि किस जगह पे इसका इस्तेमाल करना है, किस जगह पे नहीं करना है। ये क्षमता जब इंसान के अंदर आ जाती है तब उस इंसान को ज्ञानी कहा जाता है। आईएएस ऑफिसर का रेट मैंने देखा था, आईएएस ऑफिसर बनते ही रेट 1 करोड़ हो गया। बिहार के एक लड़के का आईएएस ऑफिसर जो झोपड़ी का लड़का था, बनते ही 1 करोड़ का दहेज रेट हो गया। बताइए कौन सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग दहेज लेते हैं अपने पद के अनुसार से? कहां प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में घूस लिया जाता है? तो एक तरफ हम समाज को चाहते हैं कि एक बेहतर समाज हो, सुरक्षित समाज हो और एक ईमानदार समाज हो, लेकिन दूसरे तरफ हम अपने आप को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपाहिज घोषित करते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं तो यही चाहता हूं कि सिर्फ साक्षरता ना बढ़ाएं, साथ में अपने विवेक का इस्तेमाल